नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, मनोस्थिति वर्सेस परिस्थिति। मनोस्थिति मीन्स मन का स्थिति, यानी इंटरनल स्थिति, यानी इंटरनल सर्कमस्टेंसेस। एंड परिस्थिति या परिस्थिति जो बोलते हैं, परी यानी सराउंडिंग पे, यानी बाहर का सर्कमस्टेंसेस, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस कैसा है। सो टू फैक्टर्स आर देयर, वन इज द मनोस्थिति यानी इंटरनल सर्कमस्टेंसेस, एंड दूसरा है आपका परिस्थिति यानी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। हम बचपन से बड़े होते हैं, फिर बुजुर्ग हो जाते हैं, तो ऑफ एंड ऑन ये दो चीज़ जो है रेगुलरली, नोइंगली और अननोइंगली हमारे साथ काम करता है। लेकिन किसका मौजूदगी ज़्यादा है, किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, वो सोचने वाला बात है। वही आज के ये इस छोटी सी बात में डिस्कस करने वाला हूँ। ज़्यादातर हम लोग परिस्थिति के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देते हैं। जैसे परिस्थिति होगा वैसे ही हम खुद को मना लेंगे एंड उसी हिसाब से खुद का जो ज़िंदगी है बिता लेंगे। ये एक टाइप ऑफ माइंडसेट होते हैं, यानी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को पूरा का पूरा क्रेडिट दे देते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, खुद के ऊपर कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये हर एक के साथ नहीं है, लेकिन ज़्यादातर के साथ है। लेकिन जहाँ पे मनोस्थिति ज़्यादा स्ट्रांग है, वो लोग दुनिया में इतिहास रचा चुके हैं, यानी दे हैव क्रिएटेड हिस्ट्री, नॉट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस बट बिकॉज ऑफ द इंटरनल सर्कमस्टेंसेस। यानी खुद की मनोस्थिति को इतना अपग्रेड किया, इतना स्केल अप किया, इतना ग्रो किया, इतना डेवलप किया, इतना प्रोग्रेसिव बनाया कि एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थिति भी कुछ कर नहीं पाए। जितने भी महान लोग इस दुनिया में हुए हैं, कभी भी मीन्स उनमें से ज़्यादातर लोग मीन्स गोल्डन स्पून में खाना लेके पैदा नहीं हुए हैं। वो लोग अपनी मनोस्थिति को स्ट्रॉन्ग किया है एंड परिस्थिति के साथ रेगुलरली युद्ध करके, उसके विपरीत काम करके खुद को अपग्रेड किया है। जैसे हमारे धीरू भाई जी, आप सोचिए बचपन से उनका स्थिति, लेकिन उनका मनोस्थिति इतना स्ट्रांग था एंड खुद को इतना डेवलप किया कि द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, रिचेस्ट पर्सन इन एशिया, एंड एक लीगेसी क्रिएट किया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सुबह 4 बजे नहा के, जब वो बचपन में छोटे थे, बच्चे थे, उनको ट्यूशन में जाना था और उनका जो टीचर थे वो कुछ ही स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाया करते थे। लेकिन उस टीचर का एक कंडीशन था कि सुबह 4:30 बजे उनके घर पे आना पड़ेगा, लेकिन आने से पहले नहा के प्रॉपरली उसके बाद टीचर के पास आना है। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब बच्चे थे सुबह 4 बजे नहाते थे, उसके बाद पैदल 4:30 बजे उस टीचर के पास पढ़ने के लिए जाते थे। जब उनका पढ़ाई 4:30 बजे से 5:30 बजे तक का हो जाता था, फिर 6 बजे वो वापस आते थे। न्यूज़पेपर डोर टू डोर डिलीवरी करते थे और वही एपीजे सर अपने सर्कमस्टेंसेस को ऐसे मात दिए कि द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
एंड उससे भी बड़ी चीज़, वो भारत के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबके दिल में राज करते हैं, आज भी राज करते हैं। वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी वो सभी के दिल में राज करते हैं, स्पेशली द स्टूडेंट्स। क्या हुआ? उनका परिस्थिति क्या बहुत अच्छे थे? नहीं थे। उनका मनोस्थिति बहुत ही स्ट्रांग था। मनोस्थिति को अगर काम में लाया जाए, कोई भी परिस्थिति हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं इस दुनिया में, हमारे इंडिया में, अपने देश में कितने हैं। तो वही छोटी सी बात है कि मनोस्थिति वर्सेस परिस्थिति। इस वीडियो के थ्रू से मैं सिर्फ ये जानकारी आप सभी के सामने लाना चाहता हूँ। ये कोई नई जानकारी नहीं है, हम सभी को पता है, सबको मालूम है कि मनोस्थिति वर्सेस परिस्थिति। लेकिन इसको मैं एक नए नज़रिए से आपके सामने लाना चाहता था कि पहला बात है कि जानकारी रखिए कि दो चीज़ है, एक है मनोस्थिति यानी इंटरनल सर्कमस्टेंसेस, और एक है परिस्थिति जो है एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। कभी भी परिस्थिति को ज़्यादा खुद पे हावी मत होने दीजिए। अपने मनोस्थिति को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसका इम्प्रोवाइज़ कीजिए, उसको डेवलप कीजिए, जो जो आपको करना है सभी काम कीजिए और अपने ज़िंदगी को इस लेवल से उस लेवल तक लेके जाइए। आज के लिए इतना ही। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते।